प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। तेरी महिमा हो। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया की सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गई। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूं, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। सबको यीशु। यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हम 28वां इतवार में प्रवेश कर चुके हैं और इन दिनों लगातार संत लूकस के सुसमाचार से पाठ पढ़ते आ रहे हैं। विशेष रूप से संत लूकस के सुसमाचार में ये दर्शाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह गलीली से निकलकर कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा करते करते उनका अंतिम यात्रा होगा यरूशलेम, और यरूशलेम में मर जाते हैं। तो वही संत लूकस रास्ते में, आज के जो सुसमाचार हमने पढ़ा, रास्ते में जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं, अंतिम नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, प्रभु रास्ते में ही है, उसी समय 10 कोढ़ी लोग आकर क्या कहते हैं, हे यीशु, हे गुरु। वहां प्रभु नहीं है, कौन है? यीशु मसीह है। हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कर, इस प्रकार लिखा है। और यीशु ने उन्हें देख कर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 14 से 17 तक, इसमें लिखा है, नामान नामक कोढ़ी ने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलियस ने उससे कहा था, और उनका शरीर फिर से छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वो अपने सब परिजनों के साथ एलियास के यहाँ लौटा। वो भीतर जाकर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूं कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार कीजिए। एलियास ने उत्तर दिया, उस प्रभु की शपथ
जिसकी मैं सेवा करता हूं, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। नामन ने अनुरोध करने पर भी उसने स्वीकार नहीं किया। तब नामन ने कहा, जैसा आप चाहते हैं, आज्ञा दीजिए कि मुझे 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी मिल जाए। मुझे 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी मिल जाए, क्योंकि मैं अब से प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए कि मुझे 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी मिल जाए, क्योंकि मैं अब से प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊंगा। होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊंगा। नामन एक सीरिया देश का रहने वाला, सीरिया देश का रहने वाला, एक कोढ़ की बीमारी से तड़पने वाला, कोढ़ की बीमारी से ग्रसित एक सैनिक। वो कोई गरीब या मजदूर इस प्रकार का इंसान नहीं था, बल्कि कौन था? एक सैनिक था, जिस सैनिक को कोढ़ की बीमारी हो जाती है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 5 को पूरे पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। और वो जाके विश्वास के साथ डुबकी लगाता है, उसके कोढ़ की बीमारी संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते, चंगे हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये रहा पहला पाठ का घटना। 4 प्रकार के वर्ग को यहूदी पसंद नहीं करते थे। एक किसको? एक है जो कि बांझ है, जो महिला बांझ है, पुत्र संतान उनको नहीं होता। ऐसे लोगों को यहूदी लोग तुच्छ मानते थे। ईश्वर का अभिशाप इनको मिला है, पुत्र संतान नहीं होता है। एक तो बांझ स्त्री को वे लोग तुच्छ समझते थे। दूसरा है, जिस किसी को भी कोढ़ की बीमारी हो जाती थी, कोढ़ की बीमारी हो जाती थी, उनको भी, इनको ईश्वर की ओर से अभिशाप मिला है। इनको घर से बाहर निकाल दो, केवल घर से नहीं, समाज से। अगर भीतरी गांव में ऐसा है तो उसको निकाल के कहीं दूर भगाओ। परिवार वाले भी उनको स्वीकार नहीं करते। अगर आपके प्रति दया है तो खाना लेके पहुंचाओ, कपड़ा लेके पहुंचाओ, लेकिन उनको गांव के इर्द गिर्द आने नहीं देते थे, क्योंकि उनको अशुद्ध माना जाता था। और एक कोढ़ी गांव तरफ अगर रास्ते में गुजर रहा है, मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं, चिल्ला चिल्ला के जाएगा, ताकि दूसरे लोग सुने और उनको याद आ जाए कि कोई कोढ़ी रास्ते में गुजर रहा है। आसपास, उनके आसपास मत लगो, नहीं तो अशुद्ध हो जाओगे, अशुद्ध हो जाओगे। तीसरे वर्ग है गरीब, किसान, मजदूर। ऐसे लोगों को यहूदी लोग तुच्छ मानते थे। ऐसे लोगों को यहूदी तुच्छ मानते थे। उसके बाद चौथा है समारी के लोगों को। चौथा किसको? हाँ, समारी के लोगों को। इस प्रकार 4 वर्ग को ये लोग तुच्छ मानते थे। और ऐसे हालत में सुसमाचार में हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं और उसी समय 10 कोढ़ी आते हैं। 10 कोढ़ी आते हैं और कहते हैं, हे यीशु, हे गुरुवर, मुझ पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। वे लोग और क्या क्या कहे होंगे जी? और ये कहे होंगे कि हम अशुद्ध है, हम अशुद्ध है, हम पर दया कीजिए। और दूर से रहकर अगर वे लोग यीशु के पास आते तो यीशु अशुद्ध हो जाते। यीशु के पास जितने भी शिष्य लोग थे वे लोग भी अशुद्ध हो जाते।
और बहुत सारा मारपीट करके उनको भगाते। इसलिए वे लोग दूर से देखकर हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। ये दया की प्रार्थना हम कब करते हैं? ये दया की प्रार्थना हम कब करते हैं? मुझे दया कीजिए, मेरे पर दया कीजिए। कब करते हैं? जब हम बहुत पीड़ा में होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम बचने का कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं रहता है, उसी समय हम दर्द से कराते हुए प्रार्थना करते हैं, हम पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिस प्रकार हमने सुसमाचार में सुना, संत मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि पहाड़ से उतरते समय एक कोढ़ी चिल्ला चिल्ला कर प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे यीशु, हे यीशु, मुझ पर दया कीजिए, अगर आप चाहे तो मुझे आप शुद्ध कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जाके उसको गले लगाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस कोढ़ी को जाके गले लगाते हैं और गले लगते ही वो चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आज का ये जो सुसमाचार हमने पढ़ा, वे लोग दूर रहते हैं 10 कोढ़ी और प्रभु यीशु मसीह दूर। वो लोग चिल्लाते हैं, हम पर दया कीजिए, और प्रभु यीशु मसीह क्या जाकर छूते हैं? प्रभु यीशु मसीह उनको जाकर छूते नहीं है। प्रभु यीशु मसीह किसी भी प्रकार आदेश नहीं देते हैं कि तुम चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं उनके साथ। आज के चमत्कार बहुत अलग है। प्रभु यीशु मसीह बस इतना कहते हैं, ठीक है, जाओ और पुरोहितों को दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। जाओ और पुरोहितों को दिखाओ। इसका अर्थ यह है, प्यारे भाई और बहनों, अगर किसी को कोढ़ की बीमारी, किसी को तो बहुत गहरी तरीके से कोढ़ की बीमारी होती थी, और किसी को बस शुरुआत होती थी, और शुरुआत होते समय उनके चेहरे में या उनके बदन में सफेद सफेद दाग पड़ जाता था, या कुछ भी अगर ऐसा हुआ तो उनको घर से धक्का मार के निकाल देते थे। जैसे हम अपने समाज में देखते हैं, किसी का चेहरा सफेद हो जाता है, इसको भी यहूदी लोग कोढ़ मानकर घर से धक्का मार के भागा देते थे। तो इसलिए अगर शुद्ध हो जाता था तो जाके पुरोहित को दिखाना पड़ता था, और पुरोहित जांचेंगे कि ये इंसान संपूर्ण रूप से चंगा हो गया या नहीं। अगर चंगा हो गया, एक सर्टिफिकेट लिख के देते थे कि ये इंसान चंगा हो गया है, ये कोढ़ी नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको भेजते हैं कि जाओ पुरोहितों को दिखाओ। उसी समय क्या उनका तुरंत वो कोढ़ दूर हो गया? वे लोग जाते जाते रास्ते में चंगे हो गए। कहाँ चंगे हो गए? रास्ते में। उन्होंने प्रभु के बात को माना, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बात को बस सुन लिया। हम तो सुनते हैं, याद नहीं आता तो मानेंगे कहां? हम सुनते हैं, हमें याद नहीं आता है तो मानेंगे कैसे? इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ध्यान से सुनो। ये 10 कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह को सुने कि ठीक है, प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं हम जाकर पुरोहित को दिखाएंगे। और वे लोग वैसे ही कोढ़ी होके जाते हैं। आधे रास्ते में उनको पता चल जाता है अचानक, अरे बाबे, मेरे घाव सूख गए, मैं तो बच्चे जैसे बन गया, मेरा शरीर शुद्ध हो गया। जो सफेद सफेद दाग था या घाव था या कुछ भी था, सारा कुछ हट गया। और 10 लोगों में से सब लोग जाके 9 लोग जाके पुरोहित को दिखाते हैं। दिखाए या नहीं दिखाए भगवान जाने। हमको बस सुसमाचार के द्वारा एक ही बात पता चलता है, उन 9 में से एक ने लौट के आया। 10 लोग थे। कितने लोग?
10 में से 9 लोग, कितना? 9 लोग यहूदी थे। 9 लोग कितने थे? कौन थे? यहूदी थे। और उनमें से एक था सामारी। मैंने कहा था किसको किसको अछूत मानते थे? एक तो कोढ़ी को, एक तो बाल स्त्री को, एक तो गरीब को, तीसरा चौथा है सामारी। ये 4 लोग को तुच्छ माना जाता था, 4 वर्ग को तुच्छ माना जाता था। तो उस तुच्छ व्यक्ति में से एक सामारी, वो वापस लौटता है। वो वापस लौटता है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। हे प्रभु धन्यवाद, देखो ना मैं चंगा हो गया, देखो मैं चंगा हो गया। और प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं उन्हें, क्या बाकी 9 लोग चंगा नहीं हुए? बेटा, आपके साथ और 9 लोग भी थे, आपको मिला के 10 लोग आप गए, रास्ते में जाते जाते आप लोग को चंगा ही मिला, आप तो चंगे होके वापस आ गए, लेकिन बाकी 9 लोग कहां गए? बाकी 9 लोग कहां गए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक सामारी व्यक्ति यानी एक अछूत इंसान, एक गरीब इंसान, एक दलित इंसान, जो समाज की नजरों से छोटा है, वो यीशु मसीह के पास आता है, धन्यवाद देता है। यही सबसे बड़ी आज का महत्वपूर्ण रहस्यपूर्ण बात है। लौट के ईश्वर को धन्यवाद देता है। प्यारे भाई और बहनों, हम में से कितने लोग ऐसे हैं ईश्वर को धन्यवाद देते हैं? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं? जब हमारे जीवन में सुख है, जब हमारे जीवन में आनंद है, तो ताली बजा बजा कर भजन गाओ, गीत गाओ, प्रार्थना करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ताली आपके दर्द में भी बजना चाहिए, वो गीत आपके पीड़ा में भी गाना चाहिए, वो गीत आपके परेशानियों में भी गूंजना चाहिए, वो आवाज, वो हालेलुया की आवाज आपके दर्द के समय भी निकलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको कहते हैं धन्यवाद, इसको कहते हैं धन्यवाद, अंग्रेजी में ग्रैटिट्यूड। देखिए, इसमें प्रभु यीशु मसीह खोजते हैं लोगों को। यीशु मसीह किसको खोजते हैं? किसको खोजते हैं? नहीं, धन्यवाद देने वालों को नहीं खोजते हैं, जो खो गए उनको खोजते हैं। जो खो गए हैं उनको खोजते हैं। बेटा तू अकेले आया, 9 लोग कहां चले गए? याद कीजिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 में सृष्टि की शुरुआत से ही प्रभु ने मनुष्य को ढूंढना शुरू किया। प्रभु ने कहा, बेटे तुम कहां हो? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 में। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के समान है, उस गडरिये के समान है, जो 99 भेड़ों को छोड़कर एक खोई हुई भटकी हुई भेड़ों को ढूंढने निकलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य को ढूंढते ढूंढते, पुकारते पुकारते प्रभु घूम फिर रहे हैं, एक पागल इंसान के समान, एक पागल इंसान के समान, जिसके अंदर शांति नहीं। वो बेचैन है, मिलने के लिए बेचैन है, वो मिलने के लिए बेचैन है। निर्गम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 को खोलिए।
मैं द्वार के सामने मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब प्रभु हर एक के दिल के दरवाजा में जाकर, यानी हर एक के पास जाकर मिलने के लिए खटखटाते हैं। बेचैन है प्रभु, हमसे मिलने के लिए प्रभु बेचैन है। वो द्वार के सामने खड़े होकर खटखटाते हैं ताकि हम अपना द्वार खोल दे, वो हमारे दिल में आए और हम उनके साथ भोजन कर सके। हालेलुया 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु ने कहा कि बाकी 9 लोग कहाँ गए, पता नहीं वो लोग कहाँ गए। उनमें से कोई सोचा होगा, अरे हम तो चंगा हो गए, प्रभु यीशु मसीह पता नहीं और कहाँ कहाँ घूम रहे होंगे, प्रचार कर रहे होंगे, कौन जाएगा इतना दूर, पैदल कौन जाएगा, वहां तो खाना भी नहीं मिलता है। इतना दूर पैदल कौन जाएगा, वहां तो खाना भी नहीं मिलता है। हमारे पास्टर लोग तो खाना भी देते हैं। बहुत लोगों ने ऐसे कहा है, बहुत लोगों ने ऐसा कहा है, भीतरी नहीं जाना है, भीतरी हमको नहीं जाना है क्योंकि वहां खाना भी नहीं मिलता, वहां खाना भी नहीं मिलता। भीतरी नहीं जाना है क्योंकि उधर ऑटो वगैरह नहीं चलती है, गाड़ी का साधन नहीं है, कौन पैदल जाएगा। फादर जी घुटना दर्द, ये दर्द, कौन पैदल जाएगा। ठीक उसी प्रकार उस 9 कोढ़ी जो चंगे हो गए, उन्होंने भी यही कहा होगा, यीशु के पास और वापस क्यों जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह पता नहीं और कहाँ गए होंगे, कौन किराया भाड़ा करके जाएगा, कौन प्रभु के पास जाएगा, हम तो चंगे हो गए, काम खत्म। इसलिए वो यीशु को धन्यवाद देने के लिए नहीं गए। प्यारे भाई और बहनों, ये सबसे बहुत बड़ी भूल हो जाती है हमारे मनुष्य के जीवन में, सबसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमारे जीवन में कि हम ईश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो मेरा सम्मान करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए माता मरियम को देखिए, जब स्वर्गदूत का संवाद माता मरियम को मिलती है कि आप प्रणाम मरियम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, आप नारियों में धन्य है, आप नारियों में धन्य है, आप सब नारियों में महान है। आपके गर्भ में आप प्रभु यीशु मसीह को, स्वयं ईश्वर के संतान को, पुत्र को आप जन्म देगी। तब वो चुप रहती है, चुप नहीं रहती है, वो जाके प्रभु की स्तुति करती है, प्रभु की महिमा गाती है। धन्य है मेरी आत्मा, क्या बोल के प्रार्थना करती है, धन्य है मेरी आत्मा, प्रभु का गुणगान करती है, प्रभु का गुणगान करती है, प्रभु की स्तुतिगान करती है। इसी प्रकार नबी जोना जब उस मछली ने नबी जोना को निगल देता है, मछली के पेट में रहते हुए उन्होंने प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर। और वो आगे जाके प्रार्थना करता है, मैं अपनी कंठ से तेरी स्तुति करते हुए तुझे ही बलि चढ़ाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नबी योनस के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 9, किसी को अगर मिलेगा पढ़िए। नबी योनस के ग्रंथ, ओके मुझे मिला, मैं पढ़ दे रहा हूं।
किंतु मैं तेरा ही गुणगान गाते हुए तुझको बलि चढ़ाऊंगा। तेरा ही गुणगान गाते हुए तुझको बलि चढ़ाऊंगा। हालेलुया। सब लोग दोहराइए, किंतु मैं तेरा ही गुणगान गाते हुए तुझको बलि चढ़ाऊंगा। मैं अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में ना जाने छोटी छोटी, चाहे छोटी हो बड़ी हो, बहुत सारी आश्चर्य कर्म घटित होता है। बहुत सारी महान कार्य हमारे जीवन में घटित होता है। आज कोई कोई बता सकते हैं आपके जीवन में क्या क्या आश्चर्य कर्म हुआ? बस एक दो आश्चर्य कर्म बताइए, क्या चमत्कार हुआ, बोलिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप लोगों को जय यीशु की। हमको 5 सितंबर को सांप काट लिया था, काटा और फिर लपेट भी लिया। लपेटने के बाद हमको थोड़ा भी डर नहीं लगा। परमेश्वर ने हमको हिम्मत दिया कि पूरा जान तक लपेट लिया था और उसको हम अपने हाथों से कुछ क्षण तो हम सोचे कि हम अब क्या करें, मगर कुछ क्षण हम सोचने के बाद फिर अब कहेंगे घर कैसे जाए, फिर उसको हम अपने दोनों हाथों से उसको निकाल के किनारे कर दिया, फिर भी वो पकड़ा है, ओके, ठीक है, यानी आप बच गए। जी, बच गए। उसके बाद हालेलुया, हालेलुया। ओके, दूसरा दूसरा यही पूरा सुन लीजिए। ओके, ठीक है। और किसको साक्ष्य नहीं सुनाओ, क्या चमत्कार देखे? प्यारे भाई और बहनों, बहुत बड़ी बड़ी चमत्कार हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी चमत्कार हुआ है। झारखंड गया था मैं, और सांप किसी घर में घुस के 2 बच्चे बेड खटिया में या जमीन में सो रहे थे, 2 बच्चे, मासूम बच्चे, उनको सांप काट के मार दिया, 2 बच्चे। और मैं खिजीरपुर गांव गया था। खिजीरपुर में वो दीदी आई है, उसकी बेटी बेहोश पड़ी है, उसको उठा रहे, उठ नहीं रही, दांत खोल रहा, मुंह खोल रहा है, खोल नहीं रही है। उनको सांप काटा था, कब काटा मालूम नहीं, वो सोते सोते बेहोश पड़ी थी, लेकिन प्रभु ने उन्हें जिंदा किया। सोते समय क्या आप सोते समय जैसे आप अपने सैया के चारों ओर क्या बाउंड्री लगा के सोते हैं? कांच के घर में सोते हैं, तो क्यों इसको चमत्कार नहीं बोलते? आते आते कितने गाड़ी आपके सामने होकर गुजर गए होंगे, कितने मोटरसाइकिल आपके सामने होकर गुजर गए होंगे। कोई किसी ने धक्का मारता तो आपके पैर टूट जाता, लंगड़ाती लंगड़ाती पता नहीं पहुंचती नहीं, यहां पहुंचने के बदले कहां पहुंचती? BHU। लेकिन इसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, हजार हजार चिन्ह और चमत्कार प्रभु हमारे सामने प्रकट करते हैं। मैं रोज सोते समय सोचता हूं, हे प्रभु, मुझे तू रोज नया जीवन देता है। सुबह उठते ही, हे प्रभु, मैं जीवित हूं। मैं सोचा कि मैं मर गया, लेकिन मैं जीवित हूं, धन्यवाद देता हूं। हर प्रकार के दुख तकलीफ होते हुए भी प्रभु तूने मुझे जीवन दिया है। ना जाने किस प्रकार का कीड़ा मेरे कमरे में घुसकर मुझे नष्ट कर सकता था, ना जाने किस प्रकार के लोग आकर मेरे ऊपर बंदूक या गोली चला के चले जाते। बहुत सारे ऐसे घटना होती है। बस में सफर करते समय, हे प्रभु, मैं सफर करने वाला बस इतना सुरक्षित तूने पहुंचाया। बहुत सारे कार, बहुत सारे ट्रेन, बहुत सारे बस उलट जाता है, कहीं आग लग जाती है, कहीं दुर्घटना होता है, लोग मर जाते हैं। फिलहाल ही उधर ऋषिकेश तरफ या हरियाणा की उधर कहीं पहाड़ी इलाका में बस जा रही थी और खाई में गिरी, 25 लोग खत्म उसी गड्ढा में, यानी कहीं गिर के 25 लोग उसी समय ही मर गए और बाकी लोग घायल वाले भी पता नहीं जिए होंगे या मरे होंगे, मालूम। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार प्रभु ने हमें हर दिन रोज की रोटी प्रदान करता है, कपड़ा प्रदान करता है,
जीने के लिए अच्छे वातावरण प्रदान करता है, लेकिन हम कभी धन्यवाद नहीं दे पाते। दूसरी बात यह है, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी करते हैं, सब श्रेय अपने आप के ऊपर लेते हैं। सब श्रेय अपने आप के ऊपर लेते हैं। आप याद कीजिए, जब आप परिवार में हो, कुछ भी अगर आप किए हैं, आप जानते हैं ये मैंने किया, आप जानते हैं ये मैंने किया। पत्नी बोलेगी, अरे ये तो मेरे दहेज का है, मेरे माता पिता ने दिया। पति बोलेगा, नहीं ये मैं किया हूं। कुछ भी होता है, हम अपने ऊपर श्रेय देते हैं, ईश्वर को नहीं देते हैं। बहुत सारी बार बहुत कम लोग बोलते हैं कि प्रभु ये सब कुछ तेरा ही है, ये सब तूने ही दिया है। बहुत कम लोग बोलते हैं। मैं किसी को जाकर पूछा भी, अरे बाप रे इतना अच्छा घर है, लोगों से मुख से ये शब्द निकला, प्रभु हम कुछ नहीं है। जब से हम प्रभु में आए, विश्वास किए, और प्रभु ने ये सब बनाया है, प्रभु ने ये सब बनाया है। अपने बेटे बेटी को देखकर कहते हैं, फादर जी ये हम नहीं, ये प्रभु के बेटे बेटियां हैं, प्रभु ही इनको संभाल, प्रभु ने इनको शिक्षा दी। बाप रे, आपने अपने बेटे बेटियों को अच्छा परवरिश किए हैं, तो उनके मुख से क्या आवाज आती है, क्या शब्द निकलता है? कहते हैं ये प्रभु के ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए सीखिए, हर चीज के लिए, हर समय के लिए, हर क्षण के लिए। तब आपको कृपा मिलेगी, प्रभु आशीष मिलेगी। प्रभु को धन्यवाद की जरूरी नहीं है, लेकिन हमें जाकर प्रभु को धन्यवाद देना यह सबसे बड़ी जरूरी है। क्योंकि प्रभु पूछते हैं बाकी 9 लोग कहां गए, बाकी 9 लोग कहां गए, वे लोग को भी तो चंगाई मिली। उसी प्रकार प्रभु हम सबसे पूछते हैं। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाने के साथ साथ हमारे हृदय को भी बढ़ाए, कि हम जो कुछ भी हमें मिलता है हमारे जीवन में, प्रभु को धन्यवाद दे। और जो कुछ भी हमारे जीवन में मिला है वो हमारा नहीं बल्कि सब प्रभु का है। और सबसे पहले प्रभु को ही श्रेय जाना चाहिए। हम अपने जीवन में बहुत बार श्रेय अपने ऊपर लेते हैं, बहुत बार श्रेय अपने ऊपर लेते हैं। कहते हैं मैं अच्छा हूं, मैंने ये किया, वो किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ। इसके द्वारा क्या होता है, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर कम पड़ने लगती है, घटने लगती है, और हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। जो कुछ भी हमें मिला है प्रभु का है, और जो कुछ भी मिलेगा वो भी प्रभु का है, क्योंकि वो ही दाता है, वो ही दाता है। हम तो केवल उपभोक्ता है, हम तो केवल लेने वाले हैं। आइए प्रार्थना करें।